तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का भाग एक ही क्वेश्चन में रहे यानी एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको बड़ी ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है ये 7 क्या है। 7 जो है ना एक पूर्णांक संख्या है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि 7 के बटा में कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी 7 जो है स्वतंत्र है, यानी अपने आप में पूरा अंक है, तो ये पूर्णांक हो गया। तो 7 पूर्णांक है, लेकिन ये 3 जो है ना ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 के बटा में क्या है, 4 है। ये 3 3 नहीं है। इस 3 को ये 4 जो है ना 4 जगह डिवाइड कर रहे हैं, 4 जगह बांट रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये 3 3 नहीं है, लेकिन 3/4 मिलकर एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, और ये जो है p का मान 3 है और q का मान 4 है, जो कि p/q के रूप में है। तो 3/4 एक भिन्न हो गया, और ये क्या है, पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक और भिन्न एक ही में मिक्स है, तो ये मिश्रित हो गया। मिश्रित हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। ये 8 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है, और 2/9 एक भिन्न है, यानी 8 पूर्णांक 2/9 हो गया, भाग्य 3 पूर्णांक 1/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह, यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहला काम कि जो भी ये पूर्णांक है ना इसको हमको हटाना पड़ेगा, तब जाकर पूर्णांक का जोड़ और भाग हम आसानी से कर पाएंगे। तो इस पूर्णांक को हटाने का रूल होता है। रूल क्या होता है कि इसको हटाने के लिए ये नीचे वाला नंबर और इस पूर्णांक को, ये दोनों का गुणा करना है, और जो गुणनफल आएगा ना उसमें ये ऊपर वाला नंबर जोड़ कर लिखना है। तो जब 4 का गुणा करेंगे 7 में, तो 4 7 होता है 28। 28 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 31। बटा में क्या है, 4 है, तो बटा में 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर 9 का गुणा करेंगे 8 में, तो 9 8 होता है 72। 72 में 2 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 74, और बटा में 9 है तो वही 9 यहाँ पर भी रहेगा। भागा है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 तरीका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। बटा में क्या है, 3 है, तो बटा में 3 जो है आपको लिख देना है। अब देखिए जब इतना काम हो गया तो हमने इस पूर्णांक को यहाँ से हटा दिया है। सिंपल भिन्न में जो भी है ना, हमारा भिन्न जो है सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो चुका है। यानी आपको करना क्या है, सिंपल सा 31/4 में जोड़ना है 74/9 और भाग कर देना है 10/3 से। तो इसको एक साथ कैसे हल करते हैं, इसके लिए रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह रहे तो वहाँ पर आपको यूज करना है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भाग और जोड़ है ना, तो सबसे पहला काम कि आपको भाग को सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करने के बाद आपको जोड़ को सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए भाग का चिन्ह है, इसके पहले जो है 74/9 एक भिन्न है, और इसके पहले क्या है, प्लस है, और इसके पहले क्या है, 31/4 है। तो इस भाग के पहले जो भी भिन्न संख्या है सबको ज्यों कहते हैं उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 31 और बटा में 4 है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 74/9। अब देखिए ये क्या है, भाग का चिन्ह है। तो ये 74/9 में भाग करना है 10/3 से, तो ये हो गया हमारा भिन्न का भाग, यानी एक भिन्न में भाग करना है दूसरे भिन्न से। तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का रूल होता है कि इस भाग के चिन्ह को हमको गुणा में कन्वर्ट करना होता है, और जैसे ही भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है 10/3 ये पलट जाए। यानी कहने का मतलब है कि 10/3 है ना, तो जो नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर 10 है ये नीचे आ जाएगा, यानी 10/3 है तो यहाँ पर 3/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो अब ये देखिए भिन्न का जोड़ और भिन्न का गुणा एक ही में मिक्स हो गया, यानी एक ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसके लिए भी बोर्ड मास रूल ही कार्य करता है। बोर्ड मास रूल कहता है कि अगर गुणा और जोड़ एक ही क्वेश्चन में रहे तो सबसे पहले आपको गुणा को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए गुणा को सॉल्व करते हैं। देखिए 74/9 में गुणा करना है 3/10 से। ये प्लस वाला संख्या है तो इसको हम अलग रखेंगे, यानी प्लस से इधर अलग है, आप इतना भूल जाइए। 74/9 में गुणा करना है 3/10 से। तो गुणा करने का रूल होता है कि इसको कटाना होता है। तो कटाते कैसे हैं, अगर ऊपर नीचे संख्याएं कट रहे तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, अगर नहीं तो आपको तिरछा तिरछी कटाना होता है, और यही रूल होता है। तो देखिए तिरछा तिरछी कैसे कटेगा, जब एक संख्या के पहाड़ा में कोई भी 2 संख्या नहीं जिसको हम कटा रहे हैं ना, ये दोनों संख्या
एक संख्या के पहाड़ा में मौजूद होना चाहिए, तब जाकर ये कटेगा। तो देखिए 3 के पहाड़ा में ये 3 भी है और 3 के पहाड़ा में ये 9 भी है, यानी 3 और 9 ये दोनों संख्याएँ 3 के पहाड़ा में है, यानी एक संख्या के पहाड़ा में है, तो ये जो है कट जाएगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में और 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 त्रिका 9 3 बार में, यानी 3 और 9 जो है 3 के पहाड़ा से कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 74, यहाँ पर क्या है 10। तो 74 और 10 जो है ना, ये जो है 2 से कट जाएगा, चूँकि 2 के पहाड़ा में 10 भी है और 2 से 74 में भी भाग लग जाएगा। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 10 जो है ना, 2 5 10 5 बार में है और 2 से काटेंगे 74 को। देखिए 2 3 के 6, यहाँ पर क्या है 7, तो 1 बचेगा ना जी। तो इस 4 के पहले 1 लगा देंगे इसमें का, तो ये हो जाएगा 14 और 2 के पहाड़ा में 14, 2 से देखिए 14 7 बार में आएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमारे यहाँ पर 37 हो गया, यहाँ पर क्या है 31 और बाटा में क्या है 4 और यहाँ पर क्या है प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है गुना, तो 37 का गुना करेंगे 1 में तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 37 और यहाँ पर 3 का गुना करेंगे 5 में तो 3 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 15, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आपको सिंपल से कार्य करना है, 31/4 में जोड़ देना है यहाँ पर 37/15 को। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा भिन्न का जोड़ हो गया, क्योंकि 31/4 एक भिन्न इसमें जोड़ना है 37/15, तो भिन्न के जोड़ करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या, यहाँ पर बराबर देना है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है। खींच दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर बटे के नीचे क्या है 4 है और यहाँ पर बटे के नीचे क्या है 15 है। तो 4 और 15 जो है ना, ये दोनों भिन्नों का हर है। चूंकि भिन्न है तो भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला नंबर अंश बोलता है और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर ये हर है। यहाँ पर अंश का मान 37 है और हर का मान 15 है। तो जो दोनों भिन्नों का हर संख्या है ना, इन्हें 4 और 15 का हम सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 4 का 15 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये 4 और 15 जो है ना, दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर से ये दोनों संख्याएं नहीं कटेगा। और एलसीएम का रूल होता है कि मिनिमम 2 संख्या किसी भी एक नंबर से कट रहा है तभी जाकर आपको कटाना है, समझ रहे हैं ना। तो क्या 4 और 15 किसी भी एक नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखिए मान लीजिए कि हम 2 से कटाते हैं ना, तो 2 के पहाड़ा में 4 है 2 बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 15 जो है ना नहीं है, कहीं भी नहीं है 2 के पहाड़ा में। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा 15, लेकिन 2 से 4 कटेगा, यानी एक संख्या कट रहा है और रूल होता है कि दोनों संख्या कटना चाहिए। अब देखिए हम अगर 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में ये 15 है 5 बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 4 नहीं है, समझ रहे हैं ना। यानी दोनों संख्या एक साथ किसी भी एक नंबर से नहीं कट रहा है। तो जब भी एलसीएम नहीं निकले आसानी से, तो एलसीएम निकालने के लिए हम ज़बरदस्ती इन दोनों का गुना कर देते हैं और वही हमारा एलसीएम होता है। तो जब 4 का गुना करेंगे 15 में, तो 15 चौका हो जाएगा आपका 60 और यही आपका 4 और 15 का एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, 4 और 15 का एलसीएम हमारा 60 हो गया। यानी ये जो 4 और 15 का एलसीएम आया ना 60, ये गुना करने पर आया है। तो जब भी आपका गुना करने पर एलसीएम आए तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 31 का गुना करेंगे 15 में और 37 का गुना करेंगे 4 में। तो जब 15 गुना करेंगे 31 में तो कितना में, देखिए 15 गुना करेंगे 1 में, तो 15 कम 15 तो 15 का 5 लिखेंगे और आपका हार्सिन हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब देखिए फिर 15 गुना करेंगे 3 में, तो 15 3 45 और एक हार्सिन है, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर 46 प्लस है तो प्लस। अब देखिए हमने 31 का गुना 15 में करके यहाँ पे लिख दिया। अब 37 का गुना करेंगे 4 में और यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 4 का गुना करेंगे 7 में, तो 4 7 का हो जाएगा 28, 28 का यहाँ पर 8, आपका हार्सिन हो जाएगा 2। अब 4 का गुना करेंगे 3 में, तो 4 3 12 और 2 हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा ना। अब देखिए 465 में जोड़ना है 148, कितना होगा देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हार्सिन 1, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, एक हार्सिन है तो 11 का 1 हार्सिन 1 और 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और एक हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा 6 और बटा में क्या है 60, तो बटा में 60 और 613/60, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीका से अगर पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का भाग एक ही क्वेश्चन में रहे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीका से पूर्णांक का जोड़ घटाव या पूर्णांक का गुणा भाग सॉल्व होता है। सबसे पहला काम आपको पूर्णांक को हटा देना है, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। बोडमास रूल का यूज़ करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको बोडमास का रूल पता नहीं है तो उसका एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसको देखकर आप बड़ी आसान तरीके से बोडमास रूल सीख सकते हैं और आने वाले समय में कोई भी 2 या 2 से अधिक चिन्ह वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।